हेलो डियर, तो जितने भी आप सभी एएनएम के कैंडिडेट हैं सबको स्वागत है आज की इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और आप लोग जो है ज़रूर पढ़ें। बीटीएससी आप सभी के लिए एडवर्टीजमेंट जुलाई में जारी कर सकती है, जैसा कि वो अपने एडवर्टीजमेंट में बता भी रखा है अपने कैलेंडर में। तो हम वेट करते हैं जुलाई का। ठीक है, और जुलाई में एडवर्टीजमेंट अगर बीटीएससी जारी कर देगी तो अगले 1 साल में आपका स्थायी नियुक्ति कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग को जो है जॉब मिल जाएगा। तो उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी होता है। आप सब जानते हैं कि बीटीएससी का लेवल क्या होता है। तो बीटीएससी के लेवल के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तथ्य को समझना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाइड कर पाएंगी। तो मेरा यही लक्ष्य है कि अभी से धीरे धीरे थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें। फिर जैसे ही एडवर्टीजमेंट निकल जाएगी तो लगातार क्लास आपका अच्छे से डिटेल्स में थ्योरी टाइप से चलने लगेगा। ठीक है, अभी एमसीक्यू का प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये प्रैक्टिस कीजिए। और अगर जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें 70% आप लोग सही खुद से अगर करते हैं तो तैयारी बेहतर है, वरना मुश्किल है। दूसरी चीज़ें, अगर आप 300 पेज का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जी हाँ 300 पेज का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर 74 88 98 61 39 इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आपको जो है वो मिल जाएगा 300 पेज का पीडीएफ। ओनली 100 रुपया चार्ज है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, बाकी चलिए हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस एमसीक्यू। चलिए करते हैं शुरू। मान गए एक गर्भवती महिला है, ठीक है ना, रात को उसको पैरों में ऐंठन और दर्द होता है। ठीक है, क्या सलाह देनी चाहिए? मतलब समझिए, एक गर्भवती महिला है, अचानक से उसको जो है रात में पैर में ऐंठन होने लगा और दर्द होने लगा, तो क्या सलाह देंगे? पैर के पंजा को ऊपर की ओर खींचने वाली एक्सरसाइज करें, पूरी तरह बेड रेस्ट करना, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना, ऊपर दिए गए सभी। तो ऐसे हालात में जब रात में पैर में ऐंठन और दर्द होने लगे, तो रात में तो आदमी सोता ही रहता है ना, उस समय अगर होने लगे तो जो पैर के पंजा है उसको ऊपर की तरफ खींचने वाली एक्सरसाइज करें। ठीक है ना, डॉर्सीफिलेक्शन एक्सरसाइज करें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मनोरोग वार्ड में एक मरीज अचानक आक्रामक हो जाता है, यानी साइकेट्रिक वार्ड में एक मरीज अचानक जो है उग्र हो जाता है, हिंसक हो जाता है, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? मरीज के शांत होने का इंतज़ार करें, सीडेटिव दवा दे, मरीज को चेतावनी देना, तुरंत मदद बुलाना। तो जब भी कोई मरीज उग्र हो जाए वार्ड में तो सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए, यानी तुरंत मदद बुलाइए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि कौन सी दवा पेशाब का रंग नारंगी कर देता है या लाल कर देता है? देखिए, इसमें से ये सब के सब टीबी की दवा है। अब कौन सी ऐसी दवा है जिसको लेने से मरीज को यूरिन पर इफेक्ट पड़ता है और यूरिन लाल या नारंगी कलर का होता है? ठीक है, तो क्या होगा? राइट आंसर होगा आपको रिफेम्सिन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दवा लेने से पेशाब का रंग लाल या नारंगी होता है। चौथा क्वेश्चन है प्रेशर अल्सर में हड्डी दिखाई और महसूस हो रही है, एक कौन सा स्टेज है? यानी बिस्तरी घाव में प्रेशर अल्सर में हड्डी तक दिखाई देने लगा और हड्डी महसूस हो रहा है, यह किस स्टेज का होता है? तो जब भी कोई घाव में हड्डी दिखाई देने लगे, हड्डी महसूस होने लगे, तो हम वो समझते हैं कि यह अंतिम स्टेज काफ़ी गंभीर घाव है और यह घाव में आपको मांस सड़ जाता है, हड्डी दिखने लगता है, काफ़ी बदबू आने लगता है और यह स्टेज अंतिम स्टेज 4 का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पाँचवा है यहाँ पे, भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश के सहायता से शुरू हुई है? तो भारत का जो बुलेट ट्रेन है आप लोग जानते हैं, जापान के साथ मिलकर भारत बुलेट ट्रेन बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, कटे हुए तालू यानी क्लेफ्ट पैलेट, तालू कटा हुआ है, उसके सर्जरी के बाद बच्चे को किस स्थिति में रखना चाहिए? ठीक है ना, तो देखिए जब क्लेफ्ट पैलेट हो, ठीक है ना, क्लेफ्ट पैलेट हो तो इसके सर्जरी के बाद बच्चे को जो हम स्थिति देते हैं वह साइड लेइंग पोजीशन देते हैं, करवट पोजीशन। करवट पोजीशन क्यों देते हैं? क्योंकि मुंह में अगर कोई सिक्रेशन होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, ना कि अंदर जाए। ठीक है,
7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, किस प्रकार की पेल्विस में समान प्रसव संभावना सबसे कम होती है। तो हम लोग जानते हैं पेल्विस 5 प्रकार के सॉरी 4 प्रकार के पेल्विस है आपका, पेल्टिप्लोइड, एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉइड और गायनेकोइड। तो सबसे कम पूछ रहा है कि सबसे कम संभावना प्रसव का किस प्रकार के पेल्विस में होता है। देखिए सबसे खराब पेल्विस जो होता है एंड्रॉइड पेल्विस होता है, ठीक है। सबसे बेहतर प्रसव के हिसाब से जो पेल्विस अच्छा होता है वो गायनेकोइड पेल्विस होता है, जो महिला में ज़्यादातर होता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, शिशुओं को लिए किस रंग की आईवी कैनुला उपयोग की जाती है। सामान्यतः जो बच्चा होता है एकदम बच्चा शिशु, तो उसके लिए जो आईवी कैनुला का यूज किया जाता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है अपना येलो, ठीक है, येलो होता है, याद रखिएगा येलो कलर। ग्रीन कलर 18 नंबर का होता है, एशियाना में यूज होता है। ग्रे होता है आपका, यह जो है आप लोग ये सब जो है बड़े बड़े में यूज होता है, याद रखिएगा। आगे 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि थाई जांघ के स्तर पर किए गए एम्पुटेशन को क्या कहते हैं। यानी जांघ के स्तर पर किए गए एम्पुटेशन, एम्पुटेशन का अर्थ होता है कि अंग को अलग कर देना है, ठीक है, अलग कर देना है, जी हाँ। तो थाई के स्तर पर जो एम्पुटेशन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं पैरासीटामोल का मुख्य उपयोग क्या है। तो पैरासीटामोल का मुख्य उपयोग जो होता है बुखार और दर्द को कम करता है, उल्टी रोकना गलत, दर्द से राहत देना सही, ठीक है, मोशन सिकनेस का इलाज गलत, उपरोक्त सभी तो गलत, तो दर्द से राहत इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, ऑपरेशन के दौरान शरीर में छूटे स्पंज या गौज से होने वाली समस्या को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तो मान गए यहाँ पे देख लीजिए, कहता है ऑपरेशन के दौरान शरीर में छूटे स्पंज या गौज से होने वाली समस्या को क्या कहते हैं। सर्जिकल हेमोस्टैटिक सिंड्रोम, गॉजपिसोबोमा और इडियोपैथिक नेक्रोसिस, गॉजपिसीय हिस्टम। तो इसका राइट आंसर जो होता है सर्जिकल हेमोस्टैटिक सिंड्रोम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा नंबर है कि बढ़े हुए आईसीपी का कौन सा लक्षण नहीं है। तो बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर का लक्षण कौन सा नहीं होता है, जिम में चलना, उल्टी होना, चिड़चिड़ापन होना, पल्स प्रेशर कम होना। देखिए जब व्यक्ति को आईसीपी लेवल बढ़ता है तो ब्रेन में क्या होता है, दबाव महसूस होता है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से हेडेक होता है, ब्रेन का जो मूवमेंट होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो जिम में चलना, उल्टी होना, चिड़चिड़ापन होना आम बात है, लेकिन पल्स प्रेशर कम हो जाएगा, एक कोई मतलब नहीं बनता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन पूछ रहा है सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, जीके का है, देख लीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, वयस्क मरीज में ईटी ट्यूब सक्शन के लिए समान सक्शन प्रेशर कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, वयस्क शरीर में ईटी ट्यूब सक्शन अगर आप करते हैं तो समान सक्शन प्रेशर कितना देना चाहिए, तो राइट आंसर 100 से 120 mmHg, ठीक है ना। या अगर किसी को एटी ट्यूब लगा है तो उसको सक्शन करने का ये प्रेशर होता है जो सक्शन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा होती है पाउंड, जो कि डॉलर से भी महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है भारत को राफेल लड़ाकू विमान किस देश ने दिए। तो भारत को भाई राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से आता है, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट है 17 नंबर, इस्तेमाल की गई नई एनजी ट्यूब को किस रंग के बायोमेडिकल वेस्ट बैग में फेंका जाता है। यानी एनजी ट्यूब होता है प्लास्टिक का, तो इसको हम किस रंग के बायोमेडिकल वेस्ट में फेंकेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी लाल रंग के, याद रखिएगा, ठीक है। 18 है यहाँ पे, ड्रग एलर्जी टेस्ट के लिए इंट्राडर्मल रूट का उपयोग क्यों किया जाता है। यानी हम किसी ड्रग के एलर्जी का टेस्ट करते हैं तो उसको त्वचा के नीचे हम थोड़ा सा इंजेक्ट करते हैं और थोड़ा देर वेट करते हैं। तो यह क्यों करते हैं, दवा का अवशोषण धीरे धीरे होता है, दवा देना आसान होता है, ठीक है, कम दर्द होता है, ऊपर दिए गए सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, दवा देना आसान होता है। मान गए आप एलर्जी टेस्ट कर लिए, ठीक है, पेशेंट को कोई एलर्जी नहीं हुआ तो उससे आपको दवा देना आसान हो जाएगा, ठीक है, आप आराम से दे सकते हैं। मान गए आप एलर्जी टेस्ट नहीं किए, डायरेक्ट आप पूरा पुश कर दिए और हो सके मरीज को उससे एलर्जी हो जाए तो समस्या होगा, तो इसलिए दवा देना आसान होता है, उससे पहले हम एलर्जी टेस्ट करते हैं।
19 है कौन सी वैक्सीन फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। देखिए आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ओपीवी, खसरा, डीपीटी, एमएमआर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डीपीटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 20 नंबर है मर्फी साइन किस बीमारी में पॉजिटिव होता है। तो मर्फी साइन किस बीमारी में पॉजिटिव होता है, लीवर अब्सेस, ठीक है, लीवर अब्सेस, स्प्लेनोमेगली, पेरिटोनाइटिस, एक्यूट कोलिसाइटिस। तो मर्फी साइन जो होता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में होता है, ये ऑप्शन याद रखिएगा, डी नंबर। 21 नंबर है ऑपरेशन से पहले नेल पॉलिश क्यों हटाई जाती है। तो ऑपरेशन से पहले नेल पॉलिश हटाने का मुख्य कारण क्लबिंग देखने के लिए और साइनोसिस पहचानने के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों सही। 22 नंबर का क्वेश्चन है किस गैस की गंध तीखी होती है, अधिक तीखी होती है। सेवोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, दोनों समान या बेंजीन। तो इनमें से सबसे राइट आंसर होगा आइसोफ्लुरेन। आइसोफ्लुरेन का गंध सबसे तीखी होती है इनमें। ओके, आगे है 23वां नंबर और लास्ट आज का क्वेश्चन है 7 साल का बच्चा बार बार बिस्तर गीला करता है, कौन सी दवा दी जा सकती है। तो 7 साल के एक बच्चा है वह बार बार बिस्तर गीला कर रहा है, तो इसके लिए जो हम दवा देंगे वह देंगे डेस्मोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर ए डेस्मोप्रेसिन, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए आज मैंने आप सभी के क्वेश्चन यहाँ पे 23 कराया। और देखिए ये कुछ इसमें जीके का 2-4 क्वेश्चन इसलिए आ जा रहा है क्योंकि ये सारा क्वेश्चन मैं कहीं से न कहीं से किसी न किसी एग्ज़ाम के करा रहा हूँ, तो इसलिए उस एग्ज़ाम में पूछा गया है, कुछ पार्ट पूछा जाता है जनरल नॉलेज का, तो इसलिए वो आ जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को भी 2-4 देख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।